श्री राम श्री राम श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सभी संतन की जय। सनातन की जय। बंधुओं, आज एक इच्छा पूर्ति मंत्र बताने वाला हूँ। वैसे तो इस मंत्र में बहुत सारे फायदे, लेकिन एक गणपति बापा का मंत्र है, गणेश जी का मंत्र है, जिसको इच्छा पूर्ति के लिए भी उपयोग किया जाता है। अगर आपकी कोई इच्छा है, आप चाहते हो वह आपकी इच्छा पूर्ण हो, गणपति महाराज पूर्ण करे, तो उनका यह मंत्र है। और हरिद्रा गणपति यानी जैसे मैंने पीले वस्त्र धारण किया हो ना, वैसे पीले कलर के जो गणपति होते हैं, हरिद्रा गणपति जो होते हैं, उनकी यह आराधना है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं खास बताऊंगा मैं आपको इस हरिद्रा गणपति के बारे में। साथ ही साथ अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो, अनुष्ठान करते हो, ठीक है, तो कुछ रोगों में भी लाभ होता है। वह क्या लाभ होता है वह भी हम आज के वीडियो में देखने वाले। तो मंत्र क्या है? ओम अस्य हरिद्रा गणनायका मंत्रस्य मदन ऋषि अनुष्टुप छंदः हार्दिदु गणनायको देवता मम अभीष्ट सिद्धर्थे जापे विनियोगः। और एक बार मंत्र देखते हैं। ओम अस्य हरिद्रा गणनायका मंत्रस्य मदन ऋषि अनुष्टुप छंदः हार्दिदु गणनायको देवता मम अभीष्ट सिद्धर्थे जापे विनियोगः। यह जो एक मंत्र है ना, यह तांत्रिक और साधनात्मक मंत्र है। साधना करने के लिए भी यह मंत्र बहुत बड़ा उपयुक्त है। साथ ही साथ तांत्रिक मंत्र भी है, जिसमें हरिद्रा गणनायक यानी हल्दी के रंग के गणपति की उपासना की जाती है, उनकी आराधना की जाती है और उन्हीं की साधना की जाती है। अब इस मंत्र को हम टुकड़े में समझते हैं पहले, ठीक है। तो इसके अंदर में ऋषि ही करके एक उल्लेख आया हुआ है मंत्र के अंदर में। ऋषि ही यानी कौन? मदन। इस मंत्र के जो दृष्टा है वो कौन है? ऋषि मदन है। उसके बाद छंद करके उल्लेख आता है। छंद कौन सा इस मंत्र का? अनुष्टुप छंद है। यह मंत्र अनुष्टुप छंद में। उसके बाद देवता, देवता कौन है? देवता हरिद्रा गणनायक यानी पीले रंग के गणपति, पीले गणपति। उसके बाद इसका विनियोग है। विनियोग में इस मंत्र का जप साधक की इच्छित सिद्धि हेतु किया जाता है। आप साधक हो, आप इस मंत्र की उपासना करते हो, आप इस मंत्र की साधना करते हो, तो जो भी आपकी इच्छित सिद्धि चाहिए आपको, उसको प्राप्त करने के लिए इसकी साधना की जाती है। अब हरिद्रा गणपति कौन है भैया? तो हरिद्रा गणपति गणेश जी का एक विशेष रूप है, जिनका रंग हल्दी जैसे पीला होता है। जैसे हल्दी होती है ना, कैसी पीली होती है? जैसे मैंने वस्त्र धारण किए उसी कलर की हल्दी होती है ना, तो इस तरह का ही पीला रंग इस गणपति महाराज का होता है। इन्हें विशेष रूप से समृद्धि, जिनको समृद्धि चाहिए, वशीकरण किसी का करना नहीं चाहिए, ठीक है, तांत्रिक क्रिया में आता है। सिद्धि और व्यापारिक सफलता के लिए पूजा जाता है। तो समृद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए या व्यापारिक सफलता चाहिए, उसके लिए इन गणपति महाराज की, जो हरिद्रा गणपति है, जो पीले रंग के गणपति है, उनका पूजन किया जाता है। अब इस मंत्र के आप जब जाप करते हो, देखिए जाप करने के लाभ भी होते हैं। तो जाप के क्या लाभ है? पहला होता है मनचाही सिद्धि प्राप्ति। यह मंत्र साधना के माध्यम से इच्छित कार्यता में सफलता दिलाने वाला मंत्र माना जाता है। तो मनचाही सिद्धि प्राप्ति अगर चाहिए तो आपको पहले अनुष्ठान करने के पहले संकल्प छोड़ना पड़ेगा कि मुझे यह मनचाही सिद्धि चाहिए करके मैं इस मंत्र का अनुष्ठान कर रहा हूँ, इस मंत्र का साधना कर रहा हूँ। उसके बाद ही आपको मंत्र जाप करना है, ठीक है। एक एक चीज के लिए एक एक बार यानी साधना करनी पड़ेगी। जैसा अभी आपको मनचाही सिद्धि चाहिए तो पहले मनचाही सिद्धि प्राप्त कर लीजिए, फिर प्रभाव वृद्धि चाहिए, वशीकरण है, तो हरिद्रा गणपति को आकर्षण और प्रभाव शक्ति बढ़ाने वाला भी माना गया हुआ है। फिर
व्यापार है आपका, और व्यापार और धन की वृद्धि आपको चाहिए, तो पीले गणपति की उपासना व्यापारिक बाधाएं दूर करती है और धन लाभ भी कराती है। फिर जिनका यहाँ बहुत सारे विघ्न होते हैं, विघ्नों का नाश, गणपति सभी विघ्नों के विनाशक है, इसीलिए तो हम सबसे पहले उन्हीं का तो पूजन करते हैं। और यह रूप विशेष रूप से तांत्रिक अवरोधों को दूर करने में प्रभावी है। आपको लगता है आपके ऊपर में किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर दी जिसके कारण आपके ऊपर विघ्न आए हुए, तो ये जो रूप है पीले रंग का गणपति, यह विशेष रूप से जो तांत्रिक अवरोध पैदा हुए उनको दूर करने में प्रभावी है। उसके बाद विवाह व प्रेम संबंधों में सफलता। अभी 2-3 दिन पहले किसी ने मुझे पूछा था उनका विवाह टूटने वाला है, तो जिनका विवाह टूटने वाला है या विवाह और प्रेम संबंध जो है उनमें सफलता चाहते हैं, तो मनोकामना पूर्ति और रिश्तों में अनुकूलता हेतु भी इस मंत्र को उपयोगी माना जाता है। अब इसकी जप विधि क्या है देख लेते हैं। इतना सारा तो मैंने आपको रामायण महाभारत बता दिया ना, तो अब इसकी जप विधि क्या है। तो शुभ दिन का आपको चयन करना है। आपके घर में पंचांग आता होगा, या जैसा हमारे यहाँ काल निर्णय करके कैलेंडर आता है, इस काल निर्णय कैलेंडर के अंदर में शुभ दिन लिखा हुआ रहता है, पूरा दिन शुभ है या कौन सा समय शुभ है। तो शुभ दिन जिस दिन होगा उस दिन या गुरुवार से जप आरंभ करना श्रेष्ठ माना जाता है। शुभ दिन गुरुवार होगा शुभ दिन, तो बहुत ही अच्छा, और गुरुवार का ही चयन करें शुभ दिन देखकर, ठीक है। गुरुवार से जप आरंभ करना श्रेष्ठ होता है क्योंकि यह बृहस्पति और पीले रंग से जुड़ा हुआ है। बृहस्पति जो ऋषि है उनसे जुड़ा हुआ होता है और पीले रंग से जुड़ा हुआ है। और गणपति की हम आराधना कर रहे पीले गणपति की। उसके बाद शुक्ल पक्ष, आपको यह जो करना है शुक्ल पक्ष के अंदर ही आराधना करनी है। यह चंद्रमा का बढ़ता हुआ पक्ष है और विशेष फलदायी भी माना जाता है। चंद्रमा का बढ़ता हुआ पक्ष है और विशेष फलदायी माना जाता है। अब सामग्री क्या चाहिए आपको, पीली हरिद्रा, हल्दी के गणपति की मूर्ति या हल्दी से बने गणपति। अब ये मार्केट में ढूंढना पड़ेगा आपको, या हल्दी का गणपति आपको घर बनाना पड़ेगा। घर में हल्दी के गणपति की मूर्ति बनानी पड़ेगी। पीली हरिद्रा यानी हल्दी की गणपति की मूर्ति या हल्दी से बने गणपति आपको चाहिए। या जो हरिद्रा आती है पीली, उसको आप गणपति के एक चावल लीजिए, एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी रखिए, उसमें चावल रखिए, और जैसे हम गणपति सुपारी को गणपति करके पूजन करते हैं ना, तो जो हरिद्रा आती है उसको आप उसके अंदर चावल के अंदर में ऐसे खोज दीजिए और उसको आप गणपति समझिए और उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद पीले वस्त्र, पीला आसन, कुशासन या ऊनी आसन चाहिए। अगर कुशासन नहीं है, ऊनी आसन नहीं है, तो पीला आसन ही आपको धारण रखना है। जिस आसन पर आप बैठोगे वो पीला ही चाहिए। देखिए ये मैंने पीले वस्त्र धारण किए ना, ऐसे आपको वस्त्र धारण करना है। पीला पुष्प चाहिए, पीला चंदन चाहिए, केसर, गुड़ और चने की दाल का भोग दिखाना है। गुड़ और चने की दाल का भोग, गाय का शुद्ध घी या शुद्ध सरसों के तेल का दीपक। मैं कहूँगा गाय के शुद्ध घी का भी दीपक जलाए और शुद्ध सरसों तेल का भी दीपक जलाए। दोनों तेलों के दीपक आपको जलाने हैं। स्थान कैसा चाहिए इसके लिए, शांत स्थान का चुनाव करें, पवित्र स्थान का चुनाव करें, और एकांत ऐसा हो आपके घर में कोई कमरा जहाँ एकांत हो, या उस दिन जिस दिन आप साधना कर रहे हो लोगों को बोल दे कि उसे आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आप कोई साधना कर रहे। और रोजाना, ये साधना करने के भी दिन है, ठीक है, तो रोजाना एक ही स्थान पर बैठकर आपको यह जप करना है। आसन और दिशा क्या है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले वस्त्र और पीले आसन पर बैठकर ही यह साधना करनी है। अब संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लिखते हैं हम, अभिष्ट सिद्धि को ध्यान में रखकर संकल्प लेना है। अब आप मम अमुक कार्य सिद्धर्ते, जो भी आपकी इच्छा है वो बताए, और हरिद्रा गणनायक मंत्रस्य जपम करिष्ये। मंत्र क्या है, मम अमुक कार्य सिद्धर्ते। मम अमुक कार्य सिद्धर्ते यानी मेरा अमुक कोई कार्य है उसको सिद्ध करने के लिए, और फिर अपनी इच्छा बताए। फिर हरिद्रा गणनायक का मैं मंत्र जप
करता हूँ, जप चालू करता हूँ। इस तरह आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। फिर मंत्र जप करना है आपको। मंत्र फिर से बता देता हूँ आपको। ओम अस्य हरिद्रा गणनायका मंत्रस्य मदन ऋषि अनुष्टुप छंद हरिद्रा गणनायको देवता मम अभीष्ट सिद्धर्ते जापे विनियोगः। ओम अस्य हरिद्रा गणनायका मंत्रस्य मदन ऋषि अनुष्टुप छंद हरिद्रा गणनायको देवता मम अभीष्ट सिद्धर्ते जापे विनियोगः। अब माला कैसे लेनी है जप करने के लिए? पीले चंदन, जो पीला चंदन आता है उसकी, या हल्दी की माला से 108 बार जाप करें। अब हल्दी की माला आपको घर पे बनानी पड़ेगी। जप की संख्या कम से कम 21 दिन तक रोज एक माला, या विशेष साधना में 11 माला प्रतिदिन तक भी किया जाता है। आपको लगता है आपके ऊपर बहुत संकट है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको विशेष साधना करनी है इस गणपति महाराज की, तो रोज 21 दिन तक 11 माला आपको करना है, या रोज 21 दिन तक एक माला, यानी 108 मनके की माला होती है। और माला भी आपको हल्दी की माला लेनी है या पीले चंदन की माला ही लेनी है। पीले चंदन की माला, डुप्लीकेट चंदन नहीं चाहिए, जो ओरिजिनल चंदन की माला मिलती है पीले, वह आप लेने। उसके बाद भोग और आरती। जप के बाद हल्दी से गणपति को भोग लगाए। पहले हल्दी का भोग, क्योंकि गणपति कैसे, पीले गणपति, और फिर गुड़ और चने का भी भोग दिखाना है। फिर गणेश जी की आरती करें, जो भी आप मराठी आरती करते होंगे तो सुखकर्ता दुखहर्ता वाली हो गई, या जय गणेश देवा, जो भी आरती आपको गणपति जी की आती है वो कीजिए। फिर कुछ सुझाव है, व्रत का पालन करें या ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें। जब भी आप व्रत करते हो तो ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें। नकारात्मक विचारों से बचे, सात्विक भोजन करें। आपके मन में नकारात्मक विचार आने नहीं चाहिए कि यह मैं कर रहा हूं साधना, इसमें मुझे सफलता मिलेंगी क्या नहीं मिलेंगी। भैया 21 दिन की साधना है, 21 दिन आपके मन में यह विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि मैं यह काम के लिए, यह काम की पूर्तता के लिए यह साधना कर रहा हूं, क्या यह साधना सफल होंगी या नहीं होंगी। जहां आपके मन में यह निगेटिविटी आ गई, समझ लीजिए आपकी साधना असफल हो गई, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए नकारात्मक विचार आपके मन में ना लाए। सात्विक भोजन करें। सात्विक यानी सबसे पहले प्याज छोड़ना है आपको, लहसुन छोड़ना है 21 दिन तक, प्याज लहसुन खाना नहीं है। उसके बाद जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज का भी आपको त्याग करना है 21 दिन तक, ठीक है। 21 दिन आपको जो भी सात्विक भोजन है, बिना प्याज लहसुन वाला, बिना नॉनवेज वाला, बिना अंडे वाला, अंडा भी नहीं खाना है आपको, प्योरली सात्विक भोजन करना है। और मंत्र जप के बाद थोड़ी देर आपको ध्यान करना है और हरिद्रा गणपति को मन में पीले और तेजस्वी रूप में देखना है। जहां आपने मंत्र जाप खत्म कर दिया तो तुरंत आसन से उठना नहीं है, तुरंत अपनी आंखें बंद करनी है, ध्यान करना है, खुद के शरीर को पहले रिलैक्स करना है और मन के अंदर में गणपति महाराज की एक तस्वीर लानी है। कौन से गणपति? हरिद्रा गणपति, और उनके तेजस्वी रूप का दर्शन करना है, ठीक है। अब स्वास्थ्य संबंधी क्या फायदे हैं इस हरिद्रा गणपति के? तो हरिद्रा यानी क्या होती है? हल्दी। हल्दी की गांठ आपने देखे होंगे ना, तो आयुर्वेद में एक अत्यंत प्रभावशाली औषधि भी मानी जाती है। यह शुद्धिकरण का काम करती है और इन्फ्लामेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सूजन, इन्फ्लामेशन घटाने का, और रक्त की शुद्धि में भी सहायक होती है। जब गणपति के हरिद्रा रूप की साधना की जाती है तो यह हल्दी की औषधीय ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति से भी जोड़ दिया जाता है। जो हल्दी में औषधीय ऊर्जा होती है वह आपके आध्यात्मिक शक्ति से भी जोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होगा? त्वचा संबंधी जो रोग है, तो फोड़े हो गए, फुंसी हो गई, एक्जिमा हो गई, सोराइसिस है, जैसे त्वचा विकारों में राहत मिल सकती है। अब इसको कैसे करना है? तो हल्दी की शुद्ध ऊर्जा शरीर की त्वचा और रक्त को शुद्ध करती है और गणपति की कृपा, मनोबल और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है। जो हल्दी में ऊर्जा होती है, जब आप हल्दी का गणपति बनाओगे तो एक ऊर्जा आएंगी ना हल्दी की आपके शरीर के अंदर में। हल्दी का भोग भगवान को दिखाओगे तो उसका सेवन भी तो आप करोगे ना, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको भोग बनाना है, हल्दी का भोग दिखाना है ना गणपति महाराज को। तो आप
अगर हल्दी के लड्डू नहीं बना सकते ना तो मुझे आप कमेंट पे लिख दीजिएगा। हमारे यहाँ हम हल्दी के लड्डू बनाते हैं, प्योर हल्दी के नहीं होते, बेसन भी होता है उसके अंदर में। हल्दी और बेसन के हम लड्डू बनाते, प्योर घी के रहते, देसी घी के रहते, गाय के शुद्ध घी के लड्डू मिलेंगे, आपके यहाँ कुरियर हो जाएगा। आप बता देना आपको चाहिए होंगे तो हम कुरियर के द्वारा भेज देंगे। जो भी उसके प्राइजेस होते हैं, जो पैसे होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे, और आपको एक प्रसाद के रूप में सात्विक वातावरण में बने हुए लड्डू जिसमें कोई भी तरह की मिलावट नहीं होगी, आपको गणपति महाराज के प्रसाद के लिए वह लड्डू मिल जाएंगे। और उसका सेवन जैसे आप करोगे, क्योंकि आप जब गणपति के सामने प्रसाद रखोगे तो क्या होगा, आपने एक साधना की हुई है, ठीक है ना। मैं सिर्फ लड्डू की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरा भी कोई आप प्रसाद रखते हो तो एक हल्दी से बना हुआ जब प्रसाद रखते हो आप, उसको गणपति जी को दिखाते हो, तो उसमें वो भावना आ जाती है। इसके कारण क्या होगा कि वो ऊर्जा के शरीर, जो ऊर्जा होती है उसके अंदर हल्दी के अंदर में, वो शरीर की त्वचा और आपके रक्त को भी शुद्ध करेंगे, और साथ ही साथ गणपति की कृपा, मनोबल और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएंगी। आप जब गणपति का जाप करोगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेंगी, जिसके कारण ही आपके यह स्किन डिजीज खत्म होंगे। फिर होता है इन्फ्लामेशन एंड अर्थराइटिस। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, सोराइसिस जो होता है ना, वह रोग प्रतिरोधक शक्ति के कमी के कारण नहीं होता, ठीक है। सोराइसिस कैसा होता है कि किसी के रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा, कभी कोई कारणवश शरीर के अंदर में इतनी बढ़ जाती है कि वो उसके वापस मूल स्थान पर आ नहीं पाती, और मूल स्थान पर नहीं आने के कारण शरीर के अंदर में जो स्किन बनने के जो टिश्यूज होते हैं ना, वो जो प्रोसेस होती है, अगर 30 दिन की साइकिल है मान लेते हैं हम, ठीक है, 28 से 30 दिन की साइकिल होती है, तो वह हर 5 दिन में बनना चालू हो जाता है। हर 5 दिन में स्किन बनती रहती है, तो एक के ऊपर एक लेयर स्किन की बनती रहती है। इसीलिए आप देखोगे एक पपड़ी नुमा आपको सोराइसिस वालों के पास दिखता होगा। सोराइसिस वाले जो लोग होते हैं ना, उनको एक पपड़ी नुमा शरीर में होता है। तो इसकी एक आयुर्वेदिक दवा भी आती है, लेकिन उस आयुर्वेदिक दवा को भी अब आपको कहाँ मिलेंगी उसके लिए, खैर कोरिया से मैं मंगाता था उसके लिए, ठीक है ना, इन भारत की नहीं हो, कोरिया से मैं मंगाता था, किसी को दिया था मैंने, और उनको फ़ायदा भी हुआ था, लेकिन लगभग 1-1.5 साल उनको लेना पड़ा। उसके बाद उनको पूरी तरह से उनके शरीर का सोराइसिस चले गया, ठीक है। तो इस उपाय के साथ में आप करोगे, यानी वो दवाई आपके पास आई और आपने गणपति महाराज को बोले कि एक आराधना करते, जैसा हम बोलते कि भैया मेरा सोराइसिस पूरी तरह से ठीक हो जाए, ये दवाई मैं ले रहा हूँ और साथ में आपकी आराधना कर रहा हूँ, तो इस दवाई के द्वारा और आपकी आराधना के द्वारा, आपके आशीर्वाद से ये जल्दी ठीक हो जाए, तो वो जल्दी असर करेगा। जैसे मैंने जिसको दिया था उनको 1.5 साल लगा था, तो हो सकता है आपको 1 साल में ठीक हो जाए, ठीक है। फिर होता है इन्फ्लामेशन एंड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस की समस्या हर किसी को होती है, तो हल्दी में प्राकृतिक एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। मंत्र जप से मानसिक तनाव कम होता है, जिससे एटो इम्यून सूजन जो होती है ना, यानी इन्फ्लामेशन जो बोले हम, एटो इम्यून, वो क्या होता है, कम होता है। फिर पाचन तंत्र के रोग, डाइजेस्टिव इशू, किसी ने पूछा था बीच में डाइजेशन के लिए कमेंट्स के अंदर में क्या मंत्र जाप है, तो अपच, किसी को एक गैस है, एसिडिटी जैसी समस्या में हल्दी कैसी होती है, लाभकारी होती है। और हल्दी युक्त भोग और मंत्र जप से अग्नि, जो पेट की अग्नि होती है जिसको पाचक शक्ति बोले, वह कैसी होती है, संतुलित होती है। इसीलिए आप देखोगे भारतीय खानों के अंदर में हल्दी का उपयोग हमेशा पहले से होते हुए आ रहा है, ठीक है। फिर हृदय व रक्त संचार, हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन, तो हरिद्रा हमारे रक्त को शुद्ध करती है और जब मानसिक तनाव को कम करता है। जब हम गणपति महाराज का जप करेंगे तो हमारे मानसिक तनाव को कम करेगा, जो हमारे हृदय रोग में सहायक है। देखो, दवाई कौन है इसके अंदर में, हल्दी, और जाप, भगवान का जाप, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए जल्दी राहत मिलेंगी, जल्दी फायदा मिलेगा, ठीक है। फिर डायबिटीज हो गया, तो हल्दी मधुमेह नियंत्रक भी मानी गई है, और नियमित जप से जीवन शैली के अंदर में अनुशासन आता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भगवान का जप कर रहे हो तो उस रोग को तुरंत खत्म हो जाएगा या खत्म कर देगा। आप रोज एक ही समय पे एक ही वक्त, आज आप 12 बजे जाप करने बैठे, कल भी आप 12 बजे जाप करने बैठोगे, सेम कलर का आसन रहेगा, तो क्या होगा, एक अनुशासन आएगा ना आप में कि नहीं मुझे रोज 12 बजे जाप करना है। तो नियमित
जिनको मधुमेह है, रोज जाप करना है। कोई अलग से संकल्प नहीं लेना आपको भैया, इसके लिए रोज करना है। 21 दिन 20 दिन का कोई संकल्प नहीं, रोज जाप करना है, जिससे रक्त शर्करा संतुलित रहती है। फिर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, चिंता और तनाव आज के इस भागदौड़ के जमाने में हर किसी को है। तो मंत्रों के जो कंपन होते हैं, जब हम मंत्र बोलेंगे, जो वाइब्रेशंस होती है, उसमें मस्तिष्क में अल्फा वेव्स होती है। अब अल्फा वेव्स क्या होती है, ये साइंस वाला बहुत अच्छे से आपको बता सकता है, ठीक है। तो अल्फा वेव्स हमारे मस्तिष्क के अंदर के एक्टिवेट हो जाती है, जिससे तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है। किसी ने पूछा था बीच में, नींद अच्छी आने के लिए क्या करना चाहिए, और मानसिक स्पष्टता भी आती है। तो इसके लिए आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब कैसे करता है ये मंत्र काम, ध्वनि कंपन यानी साउंड वाइब्रेशन। मंत्रों का उच्चारण शरीर में सकारात्मक स्पंदन पैदा करता है, जो नाड़ी तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। फिर मन और शरीर का तालमेल बैठता है। मंत्र जप से मन शांत होता है, जिससे शरीर के प्राकृतिक उपचार तंत्र बेहतर कार्य करते हैं। हमारे शरीर के अंदर ही प्राकृतिक उपचार तंत्र होते हैं। फिर ऊर्जा जागरण होता है। हरिद्रा गणपति की उपासना से मणिपुर चक्र, जो नाभि के पास स्थित ऊर्जा केंद्र, भी सक्रिय होता है, जो शरीर के संतुलन और रोग प्रतिरोधक शक्ति से जुड़ा है। अब अगर आपको मैं इसका शेड्यूल तो पहले वैसे बता दिया, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। प्रातःकाल सुबह 5:30 से 7 बजे के बीच ही आपको साधना का समय चुनना चाहिए। गुनगुने पानी में सबसे पहले क्या करना है आपको, गुनगुने पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आपको स्नान करना है, ठीक है। यह त्वचा और ऊर्जा दोनों को शुद्ध करने का काम करेगा। हमारे में भी एक ऊर्जा होती है ना हमारे बॉडी के अंदर में, उसको भी शुद्ध करने का काम करेगा। आप कितना, 1 चम्मच मिला लेना हल्दी पाउडर। फिर पूजन स्थल पर आसन बिठाना है। पीले वस्त्र का आसन बिछाना है आपको। पूर्व या उत्तर दिशा में आपका मुख करना है। पीले कपड़े पहनना है और हल्दी गणपति यानी पीला गणपति, हल्दी का जो बना गणपति है, उसकी मूर्ति रखे या चित्र रखे। फिर दीप, गाय का घी का दीपक जलाना है आपको, और साथ ही साथ प्योर सरसों तेल का भी घी दीपक जलाना है। पीले फूल चाहिए, हल्दी चाहिए प्रसाद के लिए, चने की दाल चाहिए और गुड़ चाहिए। चने की दाल और गुड़ और हल्दी ये भोग के लिए चाहिए। फिर संकल्प करना है, स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण हेतु हरिद्रा गणपति का जप कर रहा हूँ। संकल्प क्या करना है आपको, आप तो स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण हेतु कर रहे हैं ना, तो उसके लिए जो आपको चाहिए संकल्प, वैसा संकल्प करना है आपको। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, संस्कृत में करने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदी में संकल्प करना है। स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण हेतु हरिद्रा गणपति का मैं जप कर रहा हूँ। 21 दिन मैं रोज 1 माला जप करूँगा, यह संकल्प हो गया। फिर मंत्र जप 1 माला करना है आपको, जो मंत्र मैंने आपको पहले पूरा बता दिया था, ठीक है। या शॉर्ट में अगर करना है, देखिए शॉर्ट में मत जाइए, तो शॉर्ट मंत्र भी मैं आपको बताता नहीं। फिर ध्यान करना है मंत्र जप के बाद। गणपति को पीले प्रकाश से आवृत और शांत मुस्कुराते हुए ध्यान करें। जब आप ध्यान करोगे तो पीले गणपति को देखना है। गणपति कैसा है, पीले प्रकाश से आवृत है, पीले प्रकाश से भरा हुआ है और शांत है, मुस्कुराते हुए गणपति महाराज है। ऐसी कल्पना करें कि उनकी ऊर्जा आपके शरीर को रोग मुक्त कर रही है। आपको ये कल्पना कर रहा है ध्यान के अंदर में कि एक पीले कलर के गणपति है, पीला प्रकाश उनके ऊपर है, और वो प्रकाश मेरे में आ रहा है, और मुझे गणपति महाराज उनकी ऊर्जा से क्या कर रहे, मेरे शरीर को रोग मुक्त कर रहे, यह आपको देखना पड़ेगा। फिर दोपहर में क्या करना है आपको, दोपहर में भोजन में हल्दी और अदरक का प्रयोग अवश्य करें। भोजन के बाद 5 मिनट ओम गण गणपते नमः का जाप करें, ठीक है। दोपहर का भोजन भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। सुबह का भी बता दिया था आपको, प्रातःकाल। फिर है रात्रि में सोने से पहले हल्दी का दूध, आधा चम्मच हल्दी 1 कप दूध में डालकर पिए। बिस्तर पर लेटकर मौन धारण करें। बिस्तर पर लेटना है आपको, मौन धारण करना है और क्या कहना है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, गणपति मुझ में ऊर्जा भर रहे हैं। 21 दिन की साधना के बारे में बता रहा हूं आपको। क्या बोलना है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, गणपति मुझ में ऊर्जा भर रहे। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, गणपति मुझ में ऊर्जा भर रहे हैं। इसको पॉजिटिव वाइब्स बोलते हैं,
बात करें ना, ये पॉजिटिव वाइब से हमारे शरीर के अंदर में चेतना आ जाती है। ठीक है, अब 21 दिन तक तामसिक भोजन, मांस, शराब, प्याज, लहसुन नहीं खाना है। ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन शैली रखे। एक दिन भी गैप नहीं देनी है। एक दिन भी गैप दे दिए तो फिर से नए से शुरुआत करनी पड़ेगी। बहुत से लोग होते हैं ना कि भैया आज मेरे भाई के यहाँ शादी है, मेरे बहन के यहाँ शादी है, मेरे दोस्त के यहाँ शादी है, तो आज ये व्रत तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आज मैं शादी के यहाँ खाना खा लूँगा, वहाँ जाना मेरा ज़रूरी है, तो आज का दिन छूट जाएगा, कल फिर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। एक दिन का नागा तो आपको फिर से 21 दिन करना पड़ेगा। यह बात आप ध्यान रखें। अब मैंने आज के वीडियो के अंदर में मैंने आपको विधि भी बता दी ना, ठीक है ना। 21 दिन की जाप करने का जो शेड्यूल बोले, हम बात करें शेड्यूल, तरीका, कैसा आपको तरीका बताना है, क्या खाना है, यह भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और बात करता हूं मैं फिर से आपको कि आपको अगर हल्दी से बने हुए लड्डू चाहिए, हल्दी और बेसन के प्योर घी के बने लड्डू मिलते हैं हमारे यहाँ, आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे। कोई भी बहुत अच्छा सात्विक वातावरण में हमारे यहाँ लड्डू मिलेंगे आपको। ठीक है, आपके घर में होम डिलीवरी हो जाएंगी। जो भी उसके चार्जेस होते हैं, मेरी वाइफ करती है, तो वो आपको मिल जाएंगे आपके घर पे। ठीक है, उसके लिए सिर्फ आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। आप देखिए, मैं कोई जोर ज़बरदस्ती किसी को नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ बताने का काम था आपको, जो बताने का कार्य मैंने कर लिया। तो आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय श्री राम।